बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा यूनिट नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे हमारे पास, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी प्लस सी डी, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा यानी कि ए प्लस सी, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, दैट इज बी प्लस डी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही रूल फॉलो करना है। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो यानी कि रियल रियल के साथ होगा सब्ट्रैक्ट यानी कि ए माइनस सी, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज बी माइनस डी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज कुछ हमने देख लिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको आप मेमोराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हमें जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट टू पार्ट जो है वो आपके पास एडिशन के हैं, जिसमें हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हुई हैं 3, 2 और 9 और 3, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है इनकी वैल्यू हो जाएगी यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, और ये हो जाएंगे हमारे पास सी और डी, यानी कि सी की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 3। अब क्योंकि अगर हमको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला है जो कि हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस सी डी और ए सी प्लस बी डी। तो ये हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी, और यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, 2 प्लस 9, 3। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 9, बी प्लस डी यानी कि 2 प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 12 और 2 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 5। तो ये एडिशन होने के बाद ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये हमारे पास दिया है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की हमने तो यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मूले से हमने किया है, हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओपन करें, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन था 3, 2 प्लस 9, 3। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर को हमारे पास ओपन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको ओपन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से हटा के अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा में तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 आयोटा। तो इस तरीके से हम जब इसको ऐड करेंगे हम इन ब्रैकेट्स को हटा देंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे यानी कि 3 प्लस 2 आयोटा, और इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा प्लस 9 प्लस 3 आयोटा, यानी कि 3 जो है वो ऐड हो जाएगा 9 के साथ और आयोटा आयोटा की टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 12, और इस तरीके से हमारे पास 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा हमारे पास 5 आयोटा। अब अगर हम इसको वापस से जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास सेकेंड वैल्यू होती है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आयोटा नहीं लिखा जाता है जो कि खाली +5 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा +5। तो इनमें से जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला किया है और यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है इसको ओपन करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यानी कि ए बी सी और डी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि ए इक्वल है 3/2 एंड बी इक्वल है 2/3। सिमिलरली
सी जो है वो इक्वल है 2/3 और डी जो है वो इक्वल है 3/2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एडिशन का, जो कि हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस सी डी और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2/3, कॉमा बी प्लस डी। तो बी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 और डी की जगह पे आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे। जो आप एलसीएम लेते हैं तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 3 है तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6। फिर इसके बाद 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4। इसके बाद सेम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 3 से मल्टीप्लाई होगा। सेम इस तरीके से यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 + 4 हो जाएगा हमारे पास 9 11 12 13 10 11 12 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/6। सिमिलरली 4 + 9 भी हमारे पास हो जाएगा 13/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। और अगर आप इसको इस तरीके से भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, आगे के पार्ट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और यहाँ पे दोनों ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो हम फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसकी इन दोनों की वैल्यू जो है वो ए और बी है, तो ए इक्वल है 15 के और बी इक्वल है 12 के। सिमिलरली यहाँ पर सी जो है वो इक्वल है 10 के और डी जो है वो इक्वल है -9 के। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है ए बी माइनस सी डी और ये इक्वल है ए माइनस सी बी माइनस डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस सी, ए की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 10, कॉमा बी माइनस डी, बी की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस डी की वैल्यू -9 है जिसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर 12 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा एज इट इज़, 12 में 9 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 21। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये तो हमने यहाँ पर किया है बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 15 12 और यहाँ पर है 10 एंड -9। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 + 12 आयोटा, 15 + 12 आयोटा माइनस, और इसके बाद जब हम इसको अगर ओपन करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है यानी कि 10 और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के साथ मौजूद है -9। तो ये हो जाएगा -9 आयोटा। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 12 आयोटा माइनस प्लस -10 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा। अब जैसे कि हमने पहले किया था, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो इस तरीके से 15 में से 10 माइनस करेंगे, 15 - 10 हो जाएगा 5 और 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा हमारे पास हो जाएगा 21 आयोटा। वापस से इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो फर्स्ट हमारे पास रियल पार्ट है जिसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5 और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेकंड की प्लेस पे आएगा जिसमें हम आयोटा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो इस तरीके से आंसर दोनों तरीके से हमारे पास सेम ही आएगा। तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और हम फॉर्मूले को यूज़ करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ए और बी की हैं, यानी कि ए हमारे पास बराबर है 4/5, बी बराबर है 8/15। इसी तरीके से सी बराबर है 4/5 और डी बराबर है 6/10 के। तो हम इसको अगर फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए बी माइनस सी डी और इसी तरीके से ए माइनस सी बी माइनस डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए माइनस सी, तो ए की जगह पे आ जाएगा 4/5 और माइनस सी की जगह पे आ जाएगा 4/5। बी माइनस डी, बी की जगह पे आ जाएगा 8/15 माइनस डी की जगह पे आ जाएगा 6/10।
तो यहाँ पे 4/5 माइनस 4/5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। और यहाँ पर 15 और 10 का हम लेंगे एलसीएम। तो 15 और 10 का हम जब एलसीएम लेंगे 5 के टेबल से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़ एंड देन 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं 5 3 2, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, यानी कि हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा 30। तो इस तरीके से हमें इन दोनों की प्लेसेस के ऊपर हमको अगर 30 बनाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 10 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो सिमिलरली यहाँ भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 ज़ा 16, 15 2 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 और 10 3 ज़ा 30। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वही हमारे पास आ जाएगा नीचे एलसीएम में, और इस तरीके से ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ जो है वो लिखी जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 16 में से 18 माइनस करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा -2 और अपॉन में आ जाएगा 30। कैंसिल कर देते हैं इसको 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 और -1/15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर आगे 5 और 6 के ऊपर। चलिए आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5 और 6, जिसके अंदर हमारे पास दोनों क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर राइट हुआ है। अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं, जो कि ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है। इस तरीके से सेकंड ब्रैकेट के अंदर सी जो है वो 1 है और डी जो है वो -2। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है ए बी और मल्टीप्लाई सी डी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास है ए सी माइनस बी डी, और इस तरीके से ए डी प्लस बी सी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है वो वैल्यूज इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि ए बी की जगह पे आ जाएगा 1 2 और सी डी की जगह पे आ जाएगा 1 एंड -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए की जगह पे आ जाएगा 1, सी की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस बी डी, बी की जगह पे 2 और डी की जगह पे जो है वो आ जाएगा -2। इसके बाद आ जाएगा कॉमा, इसके बाद है ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए की जगह पे आ जाएगा 1 और डी की जगह पे आ जाएगा -2। इसके बाद आ जाएगा प्लस, फिर बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बी की जगह पे आ जाएगा 2 और सी की जगह पर जो है वो आ जाएगा आपके पास 1। सी की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे 1 और ब्रैकेट को कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। अब हमने इसको सिर्फ हमने इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। फिर आ जाएगा कॉमा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। इसके बाद प्लस 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4 = 5 और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन में। और अगर आप इसको डायरेक्ट अगर हम तरीके से करना चाह रहे हैं तो हम इसको राइट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 और 1 - 2, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। तो ये ओपन होके हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल पार्ट है जो कि हो जाएगा 1, और सेकेंड वाला पार्ट जो हमारे पास इमेजिनरी है जिसके साथ आ जाएगा +2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट के साथ -2 है, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी और -2 आयोटा के साथ भी। जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 ज़ा 1, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, तो प्लस माइनस -2 आयोटा। सिमिलरली जब 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो है वो आपके पास आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर हमारे पास -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा -4 और
आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पर लगा देंगे -1 और हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा हो जाएगा 4 और 1 + 4 हमारे पास हो जाएगा 5। यानी कि हमारे पास आंसर आ रहा है 5, यानी कि सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट की जगह पे 5 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ए बी की वैल्यू है, यानी कि 4 और -5। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है वो हमारे पास है सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू है -4। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर यूज कर रहे हैं तो ए बी और सी डी, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बी डी। तो b की जगह पे आ जाएगा -5 और d की जगह पे आ जाएगा -4। a मल्टीप्लाई बाय d, a की जगह पे आ जाएगा 4 और d की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस b मल्टीप्लाई बाय c, b की जगह पे आ जाएगा -5 और c की जगह पर आ जाएगा 5। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 एंड देन यहाँ पर 3 दफ़ा माइनस है, इनके माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 5 4 ज़ा हो जाएगा 20। कॉमा लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर -16 माइनस 25 इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेकिन साइन आएगी हमारे पास बड़े नंबर की। तो 25 में हम 16 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका इस तरीके से। और आप चाहें तो इसको आप नेक्स्ट मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पर करवाया। तो अब हमारे लास्ट के 2 पार्ट रह गए हैं डिवीजन के, तो अभी वो भी डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है डिवीजन का। तो यहाँ पर डिवीजन का फॉर्मूला मैंने राइट किया हुआ है साइड में ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम ए बी और सी डी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो a = 3 है और b = है -7। सेम इस तरीके से c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू है 2। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला राइट करते हैं यहाँ पे, जो कि फॉर्मूला हमारे पास है a b और डिवाइड बाय सी डी और = के बाद ये बराबर है हमारे पास AC + BD और अपॉन में है C² + D²। इसके बाद है हमारे पास BC - AD और अपॉन में है हमारे पास C² + D²। वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू जो डिवीजन में है वो हमारे पास इस साइड पर आ जाएंगी, यानी कि AB की जगह पे आ जाएगा 3 - 7 और CD की जगह पे आ जाएगा 3 और 2। अब यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो यहाँ पर मैंने अभी लार्ज ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे a मल्टीप्लाई बाय c। तो a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय d, b की जगह पे आ जाएगा -7 और d की जगह पे आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा C² + D²। तो c की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस d की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा कॉमा, फिर b मल्टीप्लाई बाय c, b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -7 और c की जगह पर आ जाएगा 3। इस तरीके से -a मल्टीप्लाई बाय d, तो a की जगह पे 3 और d की जगह पर आ जाएगा 2 और डिवाइड में है हमारे पास C² + D² यानी कि c की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और d की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे हो जाएगा 4। इसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा हो जाएगा 21 और इसके बाद हमारे पास माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ा हो जाएगा 6। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 में से 9 निकालेंगे 5 आ जाएगा। 9 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का। 21 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 27 और 9 + 4 हो जाएगा 13।
तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब हम इसको जो है वो डायरेक्ट मेथड से यहाँ पर इस साइड पर सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर हमारे पास, अब हम इसको ज़रा डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले से किया, अब हम इसको डायरेक्ट नेक्स्ट सेकंड मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे जो कि है हमारे पास 3 - 7 डिवाइड 3 2। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करके हमारे पास ये बन जाएगा 3 और यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा आयोटा। इस तरीके से डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया, यहाँ पर रियल पार्ट एज इट इज और प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो आ जाएगा 2 आयोटा। तो इस तरीके से अगर ये दोनों वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिवीजन के अंदर अगर हमारे पास आयोटा आ जाता है, तो अगर हमारे पास इस तरीके से रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों वैल्यूज हो तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना उसके उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो नीचे की जो वैल्यू है वो है 3 + 2 आयोटा। तो 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 2 आयोटा, यानी कि हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है किससे, इसके कॉन्जुगेट से, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 आयोटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 7 आयोटा एज इट इज और जो पहले की वैल्यू है उसको अभी हम एज इट इज कॉपी करेंगे और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे 3 - 2 आयोटा से। तो इससे ये होगा कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा से और यहाँ पर जो नीचे के दोनों ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर हम नीचे के दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो हमें इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों ब्रैकेट सिमिलर है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास a + b a - b जो कि बराबर होता है a² - b² के। तो यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को हमारे दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 3 3 = 9, 3 × -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7 3 = 21 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस और 7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और नीचे लग जाएगा हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर फॉर्मूला जो कि हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² यानी कि a की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 आयोटा। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 एज इट इज, -6 आयोटा -21 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास -27 आयोटा। इस तरीके से आगे चलेंगे, +14 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे -1, डिवाइड में 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, माइनस यहाँ पे स्क्वायर जो है वो 2 के ऊपर भी आयोटा पे भी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद हमारे पास 9 - 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 14 1 = 14, डिवाइड में हमारे पास 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा अगेन -1 और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 - 14 हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का जो कि 14 है। तो यानी कि 14 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा -5 -27 आयोटा और डिवाइड में इस तरीके से 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 1 ज़ा हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारे पास -5 -27 आयोटा और इस तरीके से अपॉन में जो है वो आ जाएगा 9 + 4 यानी कि 13। अब 13 डिवाइड हो रहा है दोनों वैल्यूज से, तो हम इसको दोनों के साथ जो है वो सेपरेट कर देंगे, यानी कि -5/13 एंड -27/13 आयोटा। अब अगर हम इसको ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में अगर हम इसको वापस से ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल पार्ट की जगह पर आ जाएगा -5/13, देन कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट जो कि इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा है। तो हम जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो हम आयोटा नहीं लिखते हैं, तो बाकी की जो तमाम वैल्यू है यानी कि -27/13 ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। तो इस तरीके से
हमने यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से किया था और यहाँ पर हमने जो है वो डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूले से किया है सिंप्लीफिकेशन। तो दोनों तरीके से आंसर इसका सिमिलर ही आएगा। तो जो तरीका आपको इजी लगे आप उसी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा b या b अयोटा। हमें इन तमाम क्वेश्चंस को जिसके 4 पार्ट्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमें इस फॉर्म में देना है जो कि हमारे पास एक रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू यानी कि a प्लस b अयोटा की फॉर्म में हमको आंसर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है -1/1 प्लस अयोटा। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर अगर हमारे पास अयोटा की वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं कि जो इसका कॉन्जुगेट होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में है 1 प्लस अयोटा तो 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस अयोटा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा। 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे तो -1/1 प्लस अयोटा एज इट इज और इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 1 माइनस अयोटा से। तो इस तरीके से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -1 जो है वो ऊपर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और सेम इस तरीके से 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिसके ऊपर लगेगा फॉर्मूला जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर किसके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है अयोटा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। सेम इस तरीके से -1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला जो कि हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1, b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी अयोटा और यहाँ पर हमारे पास -1 प्लस अयोटा एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास बराबर होता है किसके अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो इस तरीके से यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और आगे सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस अयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -1 प्लस अयोटा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब ये 2 जो डिवाइड में है ये दोनों के साथ हम इसको सेपरेट कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा -1/2 प्लस अयोटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट करेंगे यानी कि रियल पार्ट अलग हो जाएगा -1/2 और प्लस अयोटा को जो है वो हम अलग से करके लिखेंगे और इसके अलावा अयोटा के साथ जो है वो हमारे पास 1 मौजूद है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। तो ताकि हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमें a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हमें इसका आंसर देना है तो ये हो जाएगा a प्लस अयोटा और ये हो जाएगी b की वैल्यू। तो ये हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी उसका आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये हमने इस फॉर्म में राइट कर दिया a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है 1 प्लस अयोटा की पावर 4। तो हम इसको पावर 4 को स्प्लिट करेंगे 2 पावर्स में यानी कि स्क्वायर के अंदर हम इसको स्प्लिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर और a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है अयोटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी पावर हम ओपन करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर और बाहर जो है वो पावर स्क्वायर भी मौजूद है। तो a की वैल्यू 1 है तो a की जगह पे आ जाएगा 1, b की वैल्यू है अयोटा तो अयोटा b की जगह पे आ जाएगा अयोटा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2 और यहाँ पर अयोटा मौजूद है तो 2 अयोटा हो जाएगा प्लस यहाँ पर आ गया अगेन अयोटा स्क्वायर जो कि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा हमारे पास -1 और बाहर जो है वो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1 और बाहर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर।
तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 आयोटा और बाहर जो है वो स्क्वायर है। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पर जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे पास खाली रियल पार्ट बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर हमें इस फॉर्म में आंसर देना है क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट आ रहा है -4 प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह पे लगा देंगे 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। हम यहाँ तक के भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया है फुल, तो ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमें वैसे ही सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर देना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 1/1 प्लस आयोटा और यहाँ पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि स्क्वायर पावर है तो 1 के साथ अलग आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा के साथ जो है वो सेपरेट आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर हमें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर ओपन करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू जो है वो आयोटा है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर 1 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे इस वैल्यू के ऊपर हम लगा देंगे फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे आ जाएगा 1 और b की जगह पे आ जाएगा आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा एंड देन प्लस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1, क्योंकि हमको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर लगा देंगे हम -1। इस तरीके से आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। तो यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हमने यहाँ पर देखा डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा की सिर्फ आयोटा की अगर टर्म मौजूद है, यानी कि आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, यानी कि सिर्फ आयोटा की ही अगर टर्म मौजूद है तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से नहीं करवाते, हम सिर्फ आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। अगर हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं तो फिर हमें लाजमी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ता है ताकि हम वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आयोटा की ही टर्म मौजूद है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो हम सिर्फ आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आयोटा। तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा से ही डिवाइड करवाया, तो इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली वैल्यू से, इनका आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और सेम आयोटा स्क्वायर की जगह पर जो है वो आ जाएगा -1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आयोटा अपॉन और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। तो माइनस की वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि और आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -1/2 और आयोटा को जो है वो हम अलग से लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और अगर हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर देना है तो हम, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है तो रियल पार्ट की जगह पे आ जाएगा 0 और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारे पास है -1/2 आयोटा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर अगेन हमारे पास पावर 8 दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे, पावर 8 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है तो हम इसी तरीके से स्क्वायर पावर को हम अंदर लेंगे और अब 2 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास पावर 8 तक के बन जाए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 4 जो है वो इक्वल होगा किसके, 8 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे a प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि यहाँ पर राइट हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, और बाहर जो है वो पावर आ जाएगी 4। तो a की जगह पे आ जाएगा 1, जबकि b की जगह पे आ जाएगा आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और प्लस देन आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा अगेन -1, बाहर पावर आ जाएगी 4। इस तरीके से यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, और बाहर पावर आ गई है 4 हमारे पास। तो +1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 आयोटा और बाहर पावर है 4। तो इसका मतलब कि 2 के ऊपर पावर 4 अलग हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 इक्वल होता है किसके, 16 के, और आयोटा के ऊपर आ जाएगी पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 को भी हमने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती है। तो आयोटा की पावर 4 को स्प्लिट करेंगे आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर में। तो इस तरीके से आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, तो क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इवन पावर है तो इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब कि खाली जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 16। और यहाँ पर रियल पार्ट आ रहा है खाली, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट, अगर हमें इस फॉर्म में आंसर देना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो यहाँ पर आयोटा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट की जगह पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। एक Z1 की वैल्यू दी है जो कि हमारे पास है -4 + 6 आयोटा, और Z2 हमें गिवन है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, और हमें वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है हमें इसकी दोनों साइड्स को। तो यहाँ पर हमें जो Z1 और Z2 की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि Z1 जो है वो हमें गिवन है -4 + 6 आयोटा, और Z2 जो है वो हमें गिवन है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। और सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 और -2 आयोटा। तो अब ये वैल्यू जो है वो हम आगे के मेथड के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक साइड वेरीफाई करेंगे, फिर हम दूसरी साइड वेरीफाई करेंगे। तो मतलब इसका आंसर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। दोनों के आंसर्स को हमें सेम लेकर आना है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी, जो कि हमारे पास क्या है, Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट हमको यहाँ पे निकालना है। यानी कि सबसे पहले अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें Z1 और Z2 का जो है वो हमें सबसे पहले इसको ऐड करके उसके बाद फिर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे Z1 + Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2 -2 आयोटा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें आपस में ऐड करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं, -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 एंड प्लस माइनस -2 आयोटा। तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, -4 ऐड होगा किसके साथ, +5/2 के साथ, और 6 आयोटा जो है वो ऐड हो जाएगा -2 आयोटा के साथ। तो यहाँ पर एक हमारे पास सिंपल वैल्यू है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि इसका निकलेगा एलसीएम। तो यहाँ पर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि क्या है, 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम 1 और 2 का जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से -4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 6 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद -4 2 ज़ा 8 प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन में आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ गया 4 आयोटा। तो इस तरीके से माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 हम माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 5 निकालेंगे, बचेगा हमारे पास 3/2 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अभी यहाँ पे ऐड कर दिया Z1 और Z2 को। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने के लिए दोनों साइड के ऊपर जो है वो आ जाएगा हमारे पास बार। तो Z1 + Z2 यहाँ पर भी बार लगा देंगे। इस तरीके से -3/2 प्लस 4 आयोटा इस पर भी बार लगा देंगे।
तो अब ये हमारे पास कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो कॉन्जुगेट लेने की वजह से जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी साइन जो हो जाती है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो 4 आयोटा के साथ अगर प्लस का साइन है तो 4 आयोटा के साथ हो जाएगा माइनस का साइन। तो ये हमारी हो गई है अभी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम आगे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारी है राइट हैंड साइड हमारी है Z1 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 का अलग कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड करवा देना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा Z1 की वैल्यू है वो है हमारे पास -4 + 6 आयोटा। तो सबसे पहले हम लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास हो जाएगा दोनों साइड्स के ऊपर हमने बार लगा दिया कॉन्जुगेट को शो करने के लिए। इसके बाद Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा -4 और कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन हो जाती है ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा -6 आयोटा, यानी कि ये हमारे पास आ गया है Z1 बार या Z1 कॉन्जुगेट। इसी तरीके से हम यहाँ पर Z2 का भी निकाल लेंगे, जो कि Z2 हमारे पास क्या है 5/2 -2 आयोटा। तो सेम इस तरीके से हम इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हमारे पास 5/2 -2 आयोटा, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हो जाएगी ऑपोजिट, तो -2 आयोटा से ये हो जाएगा +2 आयोटा। इस तरीके से ये हमारे पास, हम इसको अलग से सेपरेट कर देते हैं कि हमने दोनों के कॉन्जुगेट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। और अब इस तरीके से हमें यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए हमें दोनों के कॉन्जुगेट को ऐड करवाना होगा। तो यहाँ पर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 की बार की जगह पे आ जाएगा -4 -6 आयोटा, देन आ गया प्लस का साइन। इसके बाद Z2, तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2 +2 आयोटा। इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 -6 आयोटा, प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे +5/2 +++2 आयोटा। तो आगे अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले किया था, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो रियल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, यानी कि -4 + 5/2 और -6 आयोटा +2 आयोटा। सेम इस तरीके से हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। इस एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो 2 आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। एंड देन -+-6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 आयोटा, और क्योंकि 6 बड़ा है तो इसीलिए नेगेटिव साइन आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे हमारे पास -4 2 हो जाएगा 8 + 5 1 5 अपॉन में आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा -4 आयोटा। इस तरीके से -+-8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 -4 आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही सेम वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम लास्ट में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2, जो कि है सब्ट्रैक्शन के लिए। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है। यहाँ पर भी हमें वही सेम तरीके से करना है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस का साइन है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 - Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो Z1 - Z2 हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Z1 - Z2। तो Z1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -4 + 6 आयोटा, देन बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और Z2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2 -2 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4 + 6 आयोटा -5/2 -2 आयोटा। इस तरीके से रियल पार्ट जो है वो रियल के साथ सिंप्लीफाई होगा। तो रियल पार्ट को हम आपस में ऐड करवा देंगे, -4 -5 आयोटा, सॉरी -4 -5/2 और +6 आयोटा +2 आयोटा।
इस तरीके से इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा और 2 आयोटा को ऐड करेंगे हो जाएगा 8 आयोटा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 ज़ा 8 -5 1 ज़ा 5 अपॉन में आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 आयोटा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे, साइन आ जाएगी बड़े नंबर की, यानी कि -8 -5 हो जाएगा -13 अपॉन 2 प्लस 8 आयोटा। ये हमारे पास आ गया है Z1 माइनस Z2। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉन्जुगेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए दोनों साइड्स के ऊपर हम लगाएंगे बार, और ये हो जाएगा -13 अपॉन 2 प्लस 8 आयोटा, दोनों साइड्स के ऊपर हमने बार लगा दिया। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, और जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू होती है, इसकी साइन जो है वो हमारे पास हो जाती है ऑपोजिट, तो ये +8 आयोटा से हो जाएगा -8 आयोटा, और ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई, जो कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट है और उसके बाद इसको माइनस करवाया हुआ है, तो Z1 बार और Z2 बार। तो सबसे पहले हम Z1 का बार अलग निकालेंगे, तो पहले हमने यहाँ पे Z1 लिखा जो कि है -4 प्लस 6 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे यानी कि -4 प्लस 6 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है, इसका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, इनके +6 आयोटा से -6 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है Z1 बार। इस तरीके से अब हम निकालेंगे Z2 के लिए, तो Z2 जो है वो हमारे पास इक्वल है 5/2 -2 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो आ जाएगा बार, और जब हम बार रिमूव करेंगे तो हमारे पास 5/2 और 2 आयोटा जो है वो चेंज होके हो जाएगा +2 आयोटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास निकल जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट, और अब हम इसको दोनों को आपस में करवाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अब दोनों को हम करवाते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि Z1 बार और -Z2 बार। तो Z1 बार की जगह पे आ जाएगा -4 -6 आयोटा, माइनस Z2 बार की जगह पे आ जाएगा 5/2 प्लस 2 आयोटा। इस तरीके से इसको हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -4 -6 आयोटा -5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने पहले भी देख के क्वेश्चन में भी देखा है, रियल पार्ट रियल के साथ हमारे पास सिंप्लीफाई होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो रियल पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया है और इस तरीके से इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ पर सेम इस तरीके से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, और इस तरीके से -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और देन -6 -2 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -8 आयोटा। और इस तरीके से आगे -4 2 ज़ा 8 -5 1 ज़ा 5 अपॉन में आ जाएगा 2, एंड देन -8 आयोटा। तो -8 -5 हो जाएगा हमारे पास -13/2 -8 आयोटा, जो कि हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड, और जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी जो है वो यही आ रही थी। तो दोनों के आंसर जो है वो हमारे सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी दोनों साइड जो है वो वेरीफाइड हो गई हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा वेरीफाइड। तो हम लास्ट में राइट कर देंगे वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है, और जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, पार्ट नंबर 2, उसके अंदर डिवीजन है। यहाँ पर भी हमारे पास Z1 और Z2 दो वैल्यूज गिवन है। Z1 इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, और Z2 इक्वल है 1 माइनस आयोटा के, एंड देन वेरीफाई दैट। और हमें आगे वेरीफाई करना है ये वैल्यू, जो कि हम वैसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 और Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 देन होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमको Z1 और Z2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम Z1 और Z2 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है हमारे पास
1 प्लस आयोटा के इक्वल, और Z2 जो है वो हमारे पास गिवन है 1 माइनस आयोटा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम जिस तरीके से हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट से एंड देन आयोटा मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट यानी कि 1 माइनस आयोटा एंड देन प्लस आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट अगले वाले पूरे ब्रैकेट से। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो इस तरीके से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लगा देंगे -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे -1। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 प्लस 1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आया है Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हमें यहाँ पर क्योंकि इसका कॉन्जुगेट निकालना है लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। क्योंकि कॉन्जुगेट लेने पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे तो ये हमारे पास 2 बार जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम इसकी कैलकुलेट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है उसमें हमारे पास है Z1 बार देन मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, यानी कि Z1 का सेपरेट बार है और Z2 का सेपरेट बार है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम Z1 राइट करते हैं, जो कि Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और इस तरीके से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इसके ऊपर बार लगा देंगे, और इस तरीके से Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर आ जाएगा, आयोटा की साइन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है Z1 का कॉन्जुगेट। सेम इस तरीके से हम निकालेंगे Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास Z2 की वैल्यू हम राइट करेंगे, जो कि हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा देना है बार। और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू का साइन हो जाएगा ऑपोजिट, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है, इसका कॉन्जुगेट आ गया है। अब हमें दोनों राइट हैंड साइड के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि Z1 बार एंड देन मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। तो Z1 बार की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और Z2 बार की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अभी हमने पहले किया ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से करवाती हूँ सिंप्लीफाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट देन आयोटा मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट। तो 1 मल्टीप्लाई होगा अगेन होल ब्रैकेट से, देन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, और 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है, और इसकी राइट हैंड साइड आ रही है, जो कि हमारे पास है। दोनों के सेपरेट कॉन्जुगेट हमने निकाले, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही थी 2, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है। तो लास्ट में हम जो है वो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये हो जाएगा वेरीफाइड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है डिवीजन का, अब हम वो करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स पे जो है वो डिवीजन में दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट होल कॉन्जुगेट, और Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 अपॉन Z2, और इसका है होल कॉन्जुगेट। तो यानी कि सबसे पहले तो हमको Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2, और ऊपर आ जाएगी Z1 की वैल्यू, जो कि हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा।
अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अयोटा की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है और अयोटा के साथ रियल वैल्यू भी है, रियल पार्ट भी है, तो इसका मतलब कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसी के कॉन्जुगेट से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा, यानी कि 1 माइनस अयोटा का जो कॉन्जुगेट है जो कि हो जाएगा 1 प्लस अयोटा, इसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Z1 अपॉन Z2 आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास 1 प्लस अयोटा पहले ही मौजूद है, 1 माइनस अयोटा पहले ही मौजूद है। हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाना है और 1 प्लस अयोटा से हमें डिवाइड भी करवाना है। तो इस तरीके से ऊपर वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा, और नीचे के जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 माइनस अयोटा एंड 1 प्लस अयोटा, जिसके ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, और ऊपर के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, दैट इज अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अयोटा एंड देन प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे फॉर्मूला जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन 1 आ जाएगा एज इट इज, अयोटा प्लस अयोटा हो जाएगा 2 अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके, -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों पे फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर a की जगह पे आ गया 1 और b की जगह पे आ जाएगा अयोटा। इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन आ जाएगा -1। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो इस तरीके से +1 -1 हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 अयोटा और अपॉन में बचेगा 1 + 1 यानी कि 2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारे पास खाली अयोटा, यानी कि Z1 अपॉन Z2 जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ रहा है अयोटा। अब क्योंकि हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और इसका कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। हमारे पास अयोटा की साइन, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन हो जाएगी ऑपोजिट, जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस अयोटा से हो जाएगा चेंज होके माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास आ रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है Z1 का होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 हमारे पास है 1 प्लस अयोटा, और इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर बार लगाया और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है Z1 का कॉन्जुगेट। सेम इस तरीके से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, Z2 का निकालेंगे। Z2 हमारे पास मौजूद है 1 माइनस अयोटा, और इस तरीके से Z2 जो है वो हमारे पास, हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस अयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा Z2 की वैल्यू। अब आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें दोनों को क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो आगे डिवाइड करवाएंगे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 प्लस अयोटा। आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें नीचे से अयोटा की वैल्यू को ख़त्म करना होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर जो है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस अयोटा। तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करवाना है, 1 माइनस अयोटा से। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा Z1 बार Z2 बार, और यहाँ पर 1 माइनस अयोटा एज इट इज़, और 1 प्लस अयोटा एज इट इज़। हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है 1 माइनस अयोटा से। तो इस तरीके से
ऊपर की दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और इन दोनों पे लग जाएगा फॉर्मूला जो कि हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। अब आगे सिंप्लीफाई करवाएंगे इसको और ये हो जाएगा हमारे पास, जब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन माइनस आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इस तरीके से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इस तरीके से हमारे पास z1 बार और z2 बार यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 1 एज इट इज, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 -2 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस -1, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे +1 और -1 हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास -2 आयोटा, और 1 + 1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ से +2 दोनों 2 जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2, तो यहाँ बचेगा खाली माइनस आयोटा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही थी। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आ रही है, दैट इज़ माइनस आयोटा। तो इस तरीके से दोनों साइड जो है वो हमारी हो जाएंगी वेरीफाइड। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा वेरीफाइड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स के अंदर राइट करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।